हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आपकी शाम की चाय वगैरह हुई की होगी। अभी शाम के टाइम हो रखा है 6:30 और यहाँ का मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा भी चली है और बारिश भी हुई थी आज। का मौसम देखिए, आज का बादल से लगे हैं और काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज छत पे भी हवा चल रही, ठंडी बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ का मौसम। अभी हम लोग छत पे आ रखे हैं तो थोड़ी देर छत पे रुकेंगे। बच्चों को टहला रहे हैं, थोड़ा बच्चे खेल रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ का मौसम। वहाँ पे फ्यूज़ भी है और वंश तो अपना अलग ही दुनिया में रहता है। ये देखिए फ्यूज़ जिद कर रहा है इनसे कि मुझे भी खिलाओ करके। अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और देखो आप काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। ये अभी रेस्ट के लिए आए हैं और हम अभी छत पे आ रखे हैं बच्चों को लेके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैडम ने बोला चाउमीन लेके आओ, चाउमीन लेके आए। वैसे मैं इनको बाहर का फास्ट फूड खिलाता नहीं हूँ, विशेष करके चाउमीन मैगी वगैरह ये हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन कभी कभी महीने में 1-2 बारी खा लेते हैं, वरना मैं खिलाता नहीं हूँ इनको। इसके कारण मैडम कभी गुस्सा भी हो जाता है। अभी टाइम 7 बजने वाला है और ये भी अब ड्यूटी को जाएंगे और मुझे भी अब खाना वगैरह बनाना है, बच्चों को होमवर्क करवाना है। तो मैं आपको मिलती हूँ अब कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंस फ्यूज़ ब्लॉग में। आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का 6 बजा है और आज 15 सितंबर है। मैं 15 सितंबर की सुबह से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज का मौसम जो है दिल्ली का मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ का मौसम, और कल से काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे मौसम। ठंडा भी हो रहा है थोड़ा और हवा भी ठंडी चल रही है। ये देखिए सुबह का अभी का मौसम तो ऐसा है, बादल से भी लगे हैं। अभी शायद बारिश होगी दोबारा से। और अभी नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ होगा किसी का, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया है अभी। आटा वगैरह गूँथ दिया है, मैंने भी आटा वगैरह गूँथ दिया है और अभी बनाया नहीं है, क्योंकि वंशु पीयूष और उसके पापा तो अभी सोए रखे हैं। थोड़ी देर में बनाऊंगी, मैं 7 साढ़े 7 के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद वंश को भी रेडी करना हो जाएगा, उसको स्कूल जाना है। और जो वंश है वो ज़्यादा पराठा ही अच्छा मानता है, स्कूल को पराठा सॉस ही लेके जाता है वो, क्योंकि फिनिश भी करके आ जाता है। और रोटी सब्ज़ी लेके जाता है तो उस दिन फिनिश नहीं करके आता है वो। और तो उसके लिए डेली पराठा ही बनाना पड़ता है, कभी प्याज का, कभी आलू का, कभी सिंपल पराठा, कभी नमक का, कभी अजवाइन का। तो पराठा ही खाता है वो डेली। और मैं अभी छत पे आ रही हूँ थोड़ा घूमने के लिए, और अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है। आज थोड़ा मेरे तबीयत भी ठीक नहीं होती है, मुझे जुकाम सा भी लग रहा है और गले में दर्द भी हो रहा है मेरे आज। तो मेरे आवाज़ भारी सी हो रही है बहुत ज़्यादा आज।
आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो हो ही रहा है, ये सभी को ही हो रहा है, मुझे ही क्या सभी को हो रहा है ये। यहीं क्या कहीं और जगह भी क्या उत्तराखंड में भी सबको यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल जुकाम बुखार की। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, कल रात भर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक तो नाक बंद है और ऊपर से गले में दर्द। हम लोग जो है पहाड़गंज मेन बाज़ार में रहते हैं और जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं हमें वहीं पे स्टाफ का रूम मिला है, तो हम वहीं होटल पे ही रहते हैं। और आपको पता ही है प्राइवेट नौकरी का कि कैसे है प्राइवेट नौकरी में ज़िंदगी। आजकल प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं हो पा रहा है और प्राइवेट नौकरी जो है ना के बराबर हो चुकी है। आजकल कहीं लड़की देखने जाओ या शादी की बात करने जाओ तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की ही डिमांड हो रही है। और बहुत लोगों की सोच भी बहुत अलग अलग है कि मतलब गवर्नमेंट नौकरी में होगा तभी वो खिला पाएगा उनकी लड़की को, या पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट नौकरी है पर जितना भी है हम अच्छे से ही करते हैं अपना। कभी ऐसा नहीं है, ना हमारे हस्बैंड ने हमें कभी कमी होने दी है किसी चीज़ की, ना बच्चों के लिए, ना मुझे। आज हमारे मतलब ये अक्टूबर में हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे शादी को, और ना कुछ प्रॉब्लम आने दी है ना कुछ। जैसा भी करते ही हैं बच्चों के लिए, क्या मिले क्या होता ही आदमी का। जब से शादी वगैरह आती बच्चे हो जाते हैं तो अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। और जब बच्चे जाते हैं बच्चों के बारे में ही सोचा जाता है, अपने बारे में नहीं सोचा जाता है बिल्कुल तब। और हमारे तो 2 छोटे छोटे ही हैं अभी बच्चे, अभी तो वंश स्कूल ही जा रहा है, तो हम लोग ज़्यादा बच्चों के लिए ही सोचते हैं। अभी भी कुछ भी हो तो ये बच्चे के लिए लेते हैं, कुछ जो भी लेना हो या ड्रेस हो या कुछ भी हो तो हम उनके लिए ही ज़्यादा लेते हैं। और वो होता भी है, हर किसी का होता है, बच्चों के लिए ही ज़्यादा सोचा जाता है। और जैसे मेरी मम्मी लोग हैं नैनीताल में, वहाँ पे मेला लगा है, अभी मेला लगा था वहाँ पे नंदा देवी का, तो वहाँ पे से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सामान ले रखा है बच्चों के लिए, क्या मेरे लिए क्या इनके लिए क्या, बहुत ज़्यादा ले रखा है। तो वही होता है जिनके मतलब बच्चे होते हैं वो सभी का होता है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए ये लूँ वो लूँ, होता ही है। तो मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए बहुत सामान ले रखा है। नैनीताल में भी वो लोग सभी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है, पर यह है कि प्राइवेट नौकरी वहाँ पे सैलरी वगैरह भी कम ही है, होटल लाइन में तो बहुत ज़्यादा कम है। तो वो भी जैसा तैसा अपना गुजारा कर ही लेते हैं, सभी लोग नौकरी करते हैं। और मैं शायद अब घर जाऊँ तो क्या पता हो जाए मेरे 1-2 दिन का जाने का, लेकिन वैसे तो मुश्किल ही है क्योंकि छुट्टी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है हम लोगों को, और ना वंशु को छुट्टी मिल रही है ज़्यादा, ना हम लोग को इनको मिल रही है, तो इसलिए हमारा कम ही होगा वहाँ रहना। और देखो जितना भी होगा, हमारे जो पूजा वगैरह है वो होगी, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, शेयर करूँगी आपको हमारे यहाँ कैसी पूजा होती है उत्तराखंड में करके। उत्तराखंड के खेत हो गया, उत्तराखंड की नदियाँ हो गई, और वहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी मैं, जितनी चीज़ दिखाई जाएगी मुझसे, क्योंकि घर जाके हमें टाइम भी नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता ही है जो घर की बहुएँ होती हैं वो कामकाज में ही उनका टाइम निकल जाता है, चाहे कोई किसी के भी हो। सुबह नाश्ता करते हैं तो दिन का खाने का टाइम हो जाता है, तब तक फिर दिन का खाना हो जाता है, फिर शाम की सब्ज़ी वगैरह तैयार होती है। तो यही होता है, बस हमारे 3 परिवार है तो हम तीनों मिलकर ही काम करते हैं और एक ही जगह खाना बनता है हम लोगों का। तो हमारे तवे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बैठने का टाइम नहीं मिलता, ना फ़ोन पकड़ने का टाइम मिलता है हम लोगों को। तो इस बार तो मतलब मैं सोच ही रही हूँ कि थोड़ा ब्लॉग बनाऊँगी मैं वहाँ पे, थोड़ा टाइम निकाल के बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के संग भी टाइम नहीं मिल पाता है इतना। जितना थोड़ा काम करो थोड़ा रेस्ट करो तो बच्चे आ ही जाते हैं माँ के पास। तो मैं आपको दिखाऊँगी, अपने परिवार वालों से मिलाऊँगी मैं। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा भी है, सपोर्ट भी करता है और हर चीज़ में अच्छा हमारा परिवार। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी हमारा परिवार कैसा है, आप लोग भी बताना कि हमारा परिवार कैसा है, अच्छा है या नहीं है, जैसा भी है। और हमारी फैमिली जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो लोग तो आप देखकर ही बताना कि कैसा परिवार है। मैं तो अपने उससे बोल रही हूँ क्योंकि जैसा हमें लगता है वैसे ही मैं बता रही हूँ, और फिर आप लोग देख के बताइएगा कि हमारे परिवार कैसा है, बच्चे से लेके बड़े तक। और जो वहाँ के हैं उत्तराखंड के, मतलब खाने की चीज़ें, दाल वगैरह हो गई, ये हो गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं पाती है वो, वहाँ पे तो मिल ही जाती है दाल। घर पे क्या किसी के खेतों में होते तो वो दे ही देते हैं मांगने पर। और हमारे जो वहाँ पे हैं मतलब पड़ोस वाले, हमारे यहाँ बोलते हैं पड़ोस को बाखली पहाड़ी में,
तो हमारे जो वहाँ के हैं बाकी वाले जो हैं वो भी दे ही देते हैं कि ये वहाँ जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, जहाँ भी जाने वाले हैं इनको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वो दे ही देते हैं जाते टाइम हमें, आते टाइम यहाँ को। तो मैं आप लोग के संग सब शेयर करूँगी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी जब बनाऊँगी। और हमें भी उत्तराखंड की जो ये है, जो उत्तराखंड का भोजन है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे दाल हो गई मिक्स वाली, राइस वगैरह, और गहत की दाल हो गई, भर की चुरगानी वगैरह हमें भी बहुत अच्छी लगती है और हम यहाँ पे बनाते ही रहते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं उनकी वजह से बनाती रहती हूँ। और हमें भी मतलब पहाड़ का याद आ ही जाती है, जब हम जो ही भात बनाए या कुछ भी बनाए पहाड़ की चीज़ें तो हमें याद आ ही जाती है। तो मैं आप लोग के संग सब शेयर करूँगी इस बार। अभी तो मैंने ब्लॉग की मतलब स्टार्टिंग ही करी है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं जितना हो रहा है अपने तरफ से कोशिश कर ही रही हूँ पूरी कि अच्छे से अच्छा हो करके। और जैसा भी बना होगा आप लोग को ही पता होगा, वो मुझे तो क्या, मैं तो बना रही हूँ और इतने ज़्यादा भी मतलब वो नहीं, मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। उन्होंने मुझसे बोला भी कि तू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर करके, तो इसलिए ही मैंने ये स्टार्ट भी करा है, या तो मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मैं ये करूँगी करके। तो इसी बार कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया है इस बार कि ब्लॉगिंग कर करके, तो मैंने तभी कर रही हूँ मैं। और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जो इनसे बोलो किसी चीज़ के लिए भी, चाहे बच्चों चाहे मैं हूँ, तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। ऐसा नहीं कि मना कर देते हैं कुछ, चाहे अपने पास हो ना हो, लेकिन ये कह ही देते हैं हमारे लिए। और हम भी इनसे ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं क्योंकि प्राइवेट नौकरी है, इंसान इतना नहीं कर पाता, और दिल्ली जैसी जगह में तो मुमकिन ही नहीं है ये। जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे को समझने वाले चाहिए, ऐसे नहीं कि ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा वैसा नहीं है हमारा कुछ। जितना होता है हम उसमें ही खुश हैं, बच्चे क्या हम क्या। पर हाँ यहाँ बच्चों को तो हो ही जाता है, हम लोग का तो इतना नहीं हो पाता है क्योंकि ना हम लोग ऐसा है कि हमारा हमें चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा हमारा नहीं है। और आप लोग को तो पता ही होगा कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक दूसरे को समझें अगर, तो परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और जो ना समझने वाला होगा उसको महल भी मिल जाए तो वो नहीं रह पाता है, और ना रहता है ना उसका मन लगता है। और जो रहने वाला होता है वो एक चाहे छोटा सा घर हो, उस पर कुछ हो ना हो, खाने पीने को इतना हो ना हो, वो वैसे ही गुजार लेता है अपना। तो हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है, हम भी जितना मिला हम उसमें ही खुश हैं। हमारा ये नहीं है कि हम इधर घूमने जाएं और या उधर घूमने जाएं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए तो फिर भी हो जाता है। जो छोटा वाला है वो तभी छोटा ही है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वंश के लिए हम करते ही हैं। हम वैसे ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए भेदभाव करते हैं कुछ, कि वो छोटा है तो उसके लिए नहीं बनाना, बनाते दोनों के लिए हैं। जो बनाते सेम ही बनाते हैं दोनों को। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम ड्रेस वगैरह पहनाते तो दोनों को सेम ही पहनाते हैं। अभी हम पालिका बाजार गए थे तो उनके लिए ड्रेस भी हमने दोनों के लिए सेम ही ली है, कलर का डिफरेंट है लेकिन है सेम ही। और मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक ड्रेस ली, और इन्होंने मतलब मुझे माइक वगैरह दिलवाया था, पर वो माइक वगैरह सही नहीं है, उसको चेंज करना है। तो हम शायद सैटरडे या संडे में जाएंगे क्योंकि उस दिन वंश की छुट्टी रहेगी दोनों दिन, तो उस दिन जाएंगे हम लोग। तो हम लोग वहाँ का ब्लॉग भी आप लोग को देंगे कि वहाँ पे उस दिन तो मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाई क्योंकि वहाँ पे बनाने नहीं दे रहे थे, वहाँ पे मना कर दे रहे थे, जो देख रहे थे वहाँ पे बनाना अलाउड भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने छोटी ही वीडियो बना के डाली थी। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मैं मतलब यहाँ से पूरी पालिका बाज़ार तक और पालिका बाज़ार से पूरी पहाड़गढ़ तक बनाऊँ वीडियो। तो मैं आप लोग को वो वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो यहाँ के होंगे वो तो पता होगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे अभी मुझे भी इतना नहीं पता है दिल्ली का। ये यहाँ तो नॉर्मली पालिका बाज़ार, सरोजनी नगर वगैरह तो मैं गई हूँ, लेकिन और जगह मैं भी अभी नहीं गई हूँ। करोल बाग वगैरह गई हूँ और नारायणा वगैरह भी जाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे वहाँ पे ताऊ की जो हमारी बहू हैं, मेरे जेठानी लोग, वो लोग रहते हैं, तो हम बच्चों से मिलने के लिए उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। और गुड़गांव हमारे चाचा लोग रहते हैं तो हम गुड़गांव भी जाते ही रहते हैं। कभी कोई काम वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं गए क्योंकि हमें घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए, इस वजह से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर जाना भी इस वक्त ज़रूरी है। बच्चों का भी, हमारा भी वंश के स्कूल में भी बात कर ली है छुट्टी की, तो वहाँ से भी परमिशन मिल गई है। ज़्यादा तो नहीं मिली है, पर हाँ यहाँ के 8-10 दिन की छुट्टी मिल गई है, और उनके यहाँ पे से भी होटल से भी मिली गई थी छुट्टी। तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं उत्तराखंड के कैसा है हमारा उत्तराखंड, फिर आप लोग बताइएगा। जो उत्तराखंड से नहीं है
उत्तराखंड वालों को तो सभी पता है कि कैसा, और यहाँ के वालों को जो दिल्ली वाले हैं, प्लेन्स वाले हैं, उनको तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो घूमने जाते रहते हैं, जैसे नैनीताल वगैरह, अल्मोड़ा हो गया, यहाँ जाते ही रहते हैं। हमें तो अच्छा ही लगता है उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हवा के लिए इधर जाओ उधर जाओ, घर के पास ही हवा मिल जाती है सुबह शाम। चाहे दिन में थोड़ा हल्की फुल्की गर्मी हो, लेकिन सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम रहता है हमारे वहाँ का, और अच्छा भी लगता है। पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाओ या कुछ भी तो अच्छा ही लगता है पहाड़ में। हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग तो अभी बीच में अप्रैल में गए थे हम लोग, तो तब से नहीं गए हैं, लेकिन अब जाना है। इतनी छुट्टी भी नहीं मिल पाती हम लोग को कहीं जाने की, और छुट्टी भी नहीं मिलती है हमें, क्योंकि प्राइवेट नौकरी का ऐसे ही है यहाँ पे। और होटल लाइन तो सबसे बेकार है। जो होटल लाइन है उसमें तो ज़्यादा ही छुट्टी नहीं मिल पाती है, और चीज़ में तो छुट्टी मिल जाती है, ऑफ मिल जाता है एक दिन का, लेकिन होटल लाइन में छुट्टी नहीं मिल पाती है बिल्कुल। हमने 5 साल हो गए हैं, हमने बहुत कम छुट्टी कर रखी है अभी तक। और ना हम कभी घूमने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन की भी छुट्टी लेते हैं तो कहीं ऐसा होता है कि परिवार में चले जाएँ, मिल के आ जाएँ करके, ऐसा होता है। पर कभी कभार कहीं काम वगैरह हो, कुछ कामकाज हो परिवार में, तो हम चले जाते हैं वहाँ पे। पर ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने जाएँ या कुछ करें, इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो आप लोग को मैं आगे को ब्लॉग देती रहूँगी अच्छे। आप लोग बने रहेंगे। मुझे भी नाश्ता वगैरह बनाना है, तो मैं आपको मिलती हूँ वंश के स्कूल के आते टाइम। तो स्कूल से छोड़ के आई हूँ, और मुझे थोड़ा सामान लेना है मार्केट से। मैं सामान लेती हूँ, फिर आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। नाश्ता वगैरह आज हमारा हो चुका है जल्दी, क्योंकि वंश को भी नाश्ता कराया टाइम से, तो हमने भी आज टाइम से कर लिया, टाइम से ही बन गया था और कर भी लिया है। और मुझे थोड़ा मार्केट से सामान लेना, मैं सामान लेती फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पूरी मार्केट बंद है, तो आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा। ऑटो रिक्शे ऐसा, अभी ड्यूटी जाने का टाइम है तो सबका, तो अपने सब ड्यूटी जा रहे हैं। हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग का लंच हो ही गया होगा, और हमारा भी बन चुका है। मुझे अब लंच को लेने जाना है, और लंच हमारा पूरा बन चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने लंच क्या बनाया है आज। ये है हमारी दाल, ये है हमारे चावल और दाल, हमारा आज का लंच। अभी मैं जाऊंगी वंश को स्कूल लेने के लिए, और टाइम हो चुका है, 12 बज गया है। और ये वंशु के पापा, उसके पापा। अब पीयूष रोएगा कि मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए वंशु को, या अब इनको करेगा परेशान थोड़ी देर। जय बोलो पीयूष, जय जय। बाय बाय। मैं जा रही हूँ वंशु को लेने, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।